को डिहाइड्रेशन कहते हैं। पूरे बॉडी को, अगर हमारे बॉडी में आयंस बराबर नहीं है। अच्छा आपको पता है गर्मी में, पिछले गर्मी में बहुत गर्मी थी, याद है आपको? और आप लोग हाइड्रेट, कहा क्या आप लोग हाइड्रेट जैसे एक से पानी में डाल के पीते थे, आपको गर्मी का पता ही नहीं चलता था, तुरंत ही चेंज। आवाज आ रही किसी को? इधर वाले अच्छे एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, इधर अच्छे। ओके यस, आपको समझा? एक पाउच आप जैसे पानी में डाल के पीना चालू करते थे, आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन होते थे, और वो इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन होने की वजह से आपको जो बाहर का हीट का एहसास है, क्योंकि बॉडी का आईसीएफ और ईसीएफ मेंटेन हो गया, इसीलिए आपको पानी की कमी, हमारा स्वेट क्या करता है, सोडियम को बाहर निकालता है, पसीना। पहला पहला तो किडनी होता है और सेकंड स्वेट होता है, जो पूरे तरीके से सोडियम पोटेशियम को बाहर करता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस होने की वजह से ही हमें, आप बहुत देर एक धूप में, कड़ी धूप में खड़े रहो, चक्कर आ जाएगा ना? हाँ मुंडी तो ऐसे करो, एक ही जगह खड़े रहो, समझ में आ रहा है? इसका रीजन क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाते हैं जब आप इस तरीके से किसी जगह पे खड़े होते हैं तो, और आपके बॉडी में इतने ज्यादा हीट आते तो ये सारा अब क्या करता है, पोटेशियम हर समय आपको हाइड्रेट बना के रखना पड़ता है, यानी आपके बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करने में। और नर्वस सिस्टम नॉट वर्किंग प्रॉपरली, अगर पोटेशियम का काम कम हो जाए, कभी कभी कैसे बताऊं, अच्छा चलो, आपने किसी पैरालिसिस के पेशेंट को देखा है, उसका हाथ नहीं उठता, वो बराबर चल नहीं पाता, या ये पोटेशियम सोडियम, ये नर्वस चैनल खराब हो गया और कुछ नहीं। अच्छा अगर उसको फुलफिल कर लिया जाए तो धीरे धीरे वो, मैं देखो डिस्क्लेमर है, हम किसी चीज को ठीक नहीं कर रहे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि यस, कुछ लोगों की आंखों को, अरे अच्छा ये देखा आपने, मैं नर्वस ये इसलिए बता रहा हूं, ये क्यों काम का है, फिट आती है बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए वो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, ये नर्वस सिस्टम का इनबैलेंस है, आयंस का, ये पूरे तरीके से आयंस का इनबैलेंस है। उस समय अगर आयंस बैलेंस हो जाए, तुरंत उसको एडमिट किया जाता है, तुरंत ड्रिप लगाई जाती है, तुरंत उसको सही तरीके, तो पोटेशियम बहुत बड़ा वर्क करता है नर्वस सिस्टम पे। और पता है आपके बॉडी में एक वोल्टेज है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, वोल्टेज है, वोल्टेज का मतलब जैसे वोल्ट होता है ना, बल्ब में वोल्ट होता है, आयंस के मोमेंट एक वोल्टेज क्रिएट करते हैं, ठीक है, और प्ले जनरल इंपल्स डिपेंडिंग वोल्टेज ऑफ द सेल्स के वोल्टेज पे ही डिपेंड होता है कि आपकी बॉडी कैसे आयंस मूव करते हैं पूरे तरीके से। ये आपको डिहाइड्रेटेड करता है, इसीलिए हर समय अपने को हाइड्रेटेड कीजिए। सिर्फ पानी पी के नहीं होगा गर्मी में, अच्छे से ध्यान रखिए, अगर सिर्फ पानी पीते रहेंगे तो ये और पानी यूरिन के द्वारा हमारे आयंस को बाहर करते जाएगा। अगर पानी में बराबर, समझ में आ रहा है, बॉडी अपने आप को मेंटेन करने के लिए सारी प्रोसेस करेगी ही करेगी, और ये नर्व इंपल्स को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए आयंस पूरे तरीके से ऐड करेंगे। लेकिन ये देखो, इस तरीके से नर्व्स होते हैं, जैसे आप कोई भी चीज महसूस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हर एक चीज इस इंपल्स पे तैयार होता है, और ये इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, इसीलिए भी इन सब चीजों का मेंटेन, ये थोड़ा हैंड्स लोअर हैंड कर दीजिएगा, तो ये कहा जाता है यस 100% की आपने कई बार, तो ये नर्व इंपल्स ही मेंटेन करने के लिए पूरे तरीके से मेंटेन होना चाहिए, इसीलिए ये है हमारा वोल्टेज, आपके बॉडी के आयंस का मूवमेंट पूरे तरीके से आपके बॉडी को वोल्टेज मेंटेन करते हैं। ये आयन आपके बॉडी में पूरे तरीके से, आपकी बॉडी हर समय इलेक्ट्रिकल स्पार्क से चलती है, पता है, आपके बॉडी के आयंस हर समय इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपकी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है एक तरीके की, बिना उसके अपने आप। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं, साइंटिस्ट ने पूरी कोशिश कर ली है एक इंसान बनाने की, लेकिन वो आज तक नहीं बना पाया। समझ में आ रहा है? इंसान तो एक ही व्यक्ति बना सकता है जिसने बनाया है, समझ में आया आपको? इसका क्या मतलब है कि साइंटिस्ट सब कर सकते हैं, ये जो नर्वस सिस्टम का ये जो ओपनिंग स्पार्क है पेसमेकर का, ये प्रोसेस उनको बड़ा, वो सिर्फ आर्टिफिशियल दे सकते, नेचुरल नहीं दे सकते, और इसको सब मेंटेन करने के लिए हमें आयंस की जरूरत होती है। अच्छे से ध्यान से सुनिए, बहुत काम का है, लाइफ के काम का है, हम बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं अरे आज शेक नहीं पियेंगे, आज हम ये खा लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, अरे मल्टीविटामिन जरूरी है क्या 3 बार लेना, बहुत काम का है। मल्टीविटामिन में हर सर्विंग में 33 mg,
आपको पोटेशियम मिलता है, पता है आपको? आपको हर एक शेक में 260 mg मिलता है। हमें चाहिए कितना? 350 से 4700 mg पर डेली। हमें 2 शेक पीना क्यों जरूरी है? हम इतना, मैं आपको बताऊं, ये मैं पहले भी पढ़ाता था। हेलो सुनिए सब लोग, लेकिन कल जब 2 दिन पहले जब सर ने कहा कि ये आयंस के बारे में, मैं बहुत खुश हुआ। और जब इसके बारे में मैंने डिटेल में जाना, मैं सोचा कितना जरूरी है 2 बार शेक पीना। आपको मैं बता दूं, बीइंग ए डॉक्टर रियली बताता हूं, कितने लोग हैं जो 2 बार शेक पीते? 2 बार शेक पीना बहुत जरूरी है बॉडी को इस समय मेंटेन रखने के लिए, इस समय अपने आप को अच्छा बना के रखने के लिए। और अभी गर्मी आ रही है, रियली रियली आप लोग अगर 2 बार शेक नहीं पीते, ऐसा सोचिए, समझिए, आपकी ये बॉडी के पूरे आयंस, अरे मोबाइल मत देखो, मेरे को देखिए ना, आपको बहुत फायदा होगा। ओके, तो मोबाइल, अगर मोबाइल से कनेक्ट है तो मोबाइल देखिए, बाकी लैपटॉप से कनेक्ट है मुझे देखिए, मुझे देखिए, आयंस अच्छे होते जाएंगे। इसका क्या मतलब है? आपके आयंस का मेंटेन होना और मेंटेन करना सिर्फ इस चीज पे डिपेंड है, आप किस तरीके से फूड लेते हो। अब क्या क्या फूड लेना जरूरी है? 8:30 होगा और अभी स्लाइड से कुछ ही हुई है। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी, बिल्कुल थोड़ा फास्ट जाऊंगा, चलता है। तो आपका डायनोशेक, अगर आप शेक में डायनोशेक में 280 mg जाता है एक बार में। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। लोअर हैंड्स कर दीजिएगा। तो पोटेशियम बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। आप कई सारे नर्वस इंपल्स हमारे काम नहीं करते हैं अगर पोटेशियम की मात्रा कम है तो। अगर पूरे तरीके से पोटेशियम कम है तो कई सारे क्या बोलेंगे इसको, कई सारे रिफ्लेक्सेस नहीं बोलेंगे, बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा चिमटी कोई लेता है तो चिमटी लेने पे तुरंत पता चल जाता है, तुरंत पता चल जाता है। लेकिन आपने देखा कभी कभी कुछ लोगों को इसका एहसास उतने अच्छे से नहीं होता, उनके आयंस में प्रॉब्लम होती है, उनके आयंस में प्रॉब्लम होती है पूरे तरीके से। ठीक है, समझ में आया है? यानी उनके इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी के आयंस, वो, ये जो स्क्रीन है इसको बड़ी करके रखना उससे। ओके, तो वही पे, तो ये जो दोनों दोनों रिफ्लेक्स है, यानी हमारा बिल्कुल किसी चीज पे एक्ट करना और ओके किसी चीज पे एक्ट करना, ये और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, ये आयन क्या करते हैं? ये पूरे तरीके से हार्ट के मूवमेंट को, हमारे आरबीसीज को, यानी अच्छा उसको बोलेंगे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट। आपको समझ में आया? वॉलंटरी हम खुद से पेन उठा लिए, इनवॉलंटरी किसी ने चिमटी दिया और आपने दम से उसको कोहनी मार दी। ठीक है, ये दोनों मूवमेंट को मैनेज करने के लिए पोटेशियम बहुत इफेक्टिव। पोटेशियम बराबर खाइए किसी को कोहनी मारने के लिए। अगर पोटेशियम सही नहीं हुआ तो सही इंपल्स जनरेट नहीं होंगे। अच्छे से समझिएगा, यानी हाँ मेरे को याद आ गया, इसको अच्छे एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं। आपके घर का वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा होने से क्या होगा? बल्ब खराब हो सकते हैं। कोई मजे नहीं आ रही आप लोग को, मेरे को मैं कहां से जाके वो बॉडी के अंदर ले जाना पड़ेगा, हार्ट के अंदर, तो समझ में आ जाए कितना काम करता है। तो आपका, ऐसा मुस्कुराए, तो आपके शरीर के बॉडी के अंदर, आपका घर का रोज वोल्टेज कम ज्यादा हो तो क्या क्या खराब होगा? पंखा खराब हो जाएगा, कूलर खराब हो जाएगा, एसी खराब हो जाएगा। आपको उसके लिए उस आयंस को मेंटेन करने के लिए आपको जनरेट वो लगाना पड़ता है, क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर, कुछ तो भी बोलते हैं ना। समझ में आया? आजकल बहुत सारे बल्ब में पहले से एक छोटा सा वो लगा आता है कि वोल्टेज कम ज्यादा हो। इस आयन का कम ज्यादा होना ही आपके बॉडी, अब लिख के रखिए, आपके बॉडी का वोल्टेज कम होना ही है इस आयन का कम ज्यादा होना। इन आयन को मेंटेन, अभी गर्मी आ रही है, अच्छे से बोल रहा हूं, बहुत इफेक्ट करता है गर्मी में, इतना ज्यादा इफेक्ट करता है गर्मी में, इतना ज्यादा, इतना पसीना कभी आपका नहीं बहता जितना गर्मी में बहता है। कहीं बाहर जाते हैं 100% हाइड्रेट आपके बॉडी को पूरे तरीके से मैनेज करता है। आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं ना, आपने सुबह शेक भी पिया है ना, मैं आपको बता दूं, फिर से 11-12 बजे एक बार शेक पी के चले जाए। अगर बहुत देर धूप में जाना है आपको, किसी ऐसी जगह जाना है जहां खूब चलना है, किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, गर्मी में हम लोग चले जाते हैं, आपने देखा अधिकतर लोग पिकनिक में जाते हैं, वहां उनको चक्कर आ जाता है क्योंकि वो कभी उतना चलते नहीं है, उतना उतना पसीना उनका कभी नहीं बहता। घर पे वो पंखे के नीचे रहते हैं, वहां उनकी हीट होती है, ये सब, तो ये पूरे हार्ट को मेंटेन करता है।